नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेयाणं नमो वैजायाणं नमो लोय सवसाहुणं सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। मंगलाचरण के अंदर आप सबने देखा कि मंगलाचरण में किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया। इस मंगलाचरण के अंदर यहाँ पर दुख से छूटकर भगवान कैसे हुआ जाता है उसकी विधि यहाँ पर बताई, क्योंकि संसार सागर के भय से तीर्थंकर आदि भी डरे। और ऐसे इस संसार से यदि आपको डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, तो फिर आप तो बड़े दुष्ट चित्त और धीठ हो, ऐसा टोडरमल जी साहब ने प्रथम अधिकार के अंत में लिखा था। अभी दूसरे अधिकार की भी अपन ने चर्चा की, अब तीसरे अधिकार की अपनी जो चर्चा चल रही है, उस तीसरे अधिकार की चर्चा में प्रथम दृष्टांत में टोडरमल जी साहब ने एक वैद्य और रोगी का दृष्टांत यहाँ पर दिया कि जो रोगी होता है वो पहले यदि कोई रोग होता है तो अपने मन मुताबिक जो बात समझ में आती है वैसा उसका उपचार आदि करता है। लेकिन ऐसा वैद्य के पास जाता है और वैद्य उसकी कमी बताता है। क्या कमी बताता है कि तुमको पहले तो ये रोग हुआ है और इस रोग के कारण तुमने ये इलाज किया है, जो विपरीत इलाज किया है, और इस विपरीत इलाज से तुम्हारा रोग और बढ़ गया है और अब इस रोग को दूर करने का उपाय यह है। ऐसा करके वैद्य पूरी बात बताता है और इस प्रकार उसका रोग किस औषधि से और क्या परहेज से दूर होगा ये पूरी बात वैद्य बताता है। ये वैद्य का और रोगी का दृष्टांत यहाँ पर तीसरे अधिकार में पहले ये दिया था। और इसी प्रकार हमको संसारी प्राणियों को एक अनादि से संसार रूपी रोग हुआ है और इस रोग को जो हमारे ज्ञानी गुरु है वो गुरु हमें बताते हैं कि तुमको ये रोग हुआ है और इस रोग से दुख से छूटने का उपाय ये है। तुमने अब तक संसार सागर से छूटने के अनेकों उपाय किए, लेकिन अब तक संसार से छूटने का जो वास्तविक उपाय है वो तुमने नहीं किया। तो अब वो उपाय तुम करो जो हम बता रहे हैं। इस प्रकार रोग का निदान भी बताया, रोग की प्रतीति भी कराई, और फिर औरों को भी ऐसा रोग हुआ तो उनकी ऐसी दशा हुई। अब तुम्हें बचना है तो बचने के लिए क्या करो कि ये उपाय करो। इस प्रकार टोडरमल जी साहब ने पूरी विषय वस्तु बताई कि तुमने उपाय किए वो सारे झूठे हैं और अज्ञानी से इस जीव अनादि से इस जीव को जो रोग है उस रोग का नाम तो हमने बताया संसार रूपी रोग है। लेकिन उसको यहाँ पर साहित्यिक भाषा में कहो, शास्त्रीय भाषा में कहो, तो तीन नाम दिए गए हैं: मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये आपने सुना होगा, दूसरी ढाल के अंदर वहां ये प्रकरण आता है, ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तो आप दूसरी ढाल के वहां से भी देख सकते हो। और ये टोडरमल जी साहब ने लिखा उसी पैटर्न पे अगर देखा जाए तो दौलत राम जी ने भी ये लिखा है। एक हमारे शास्त्रीय भाई ने दौलत राम जी की छह ढाला और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक दोनों का तुलनात्मक चार्ट बनाया है कि दोनों में सेम टू सेम चीज कौन कौन सी पाई जाती है, वो पूरा विषय वस्तु उन्होंने बनाए हैं। तो वो आप वहां से भी देख सकते हैं। माने अपन देखे कि ये जो जीव है अनादि से बंधन में है, दुखी है, तो दुख से छूटने के अनेकों उपाय भी करता है। लेकिन अब तक जितने भी उपाय किए वे सारे उपाय कैसे हैं कि वे सारे उपाय इसके झूठे सिद्ध हुए। और झूठे सिद्ध होने पर क्या हुआ कि उसको वास्तविक उपाय क्या है इसकी अब तक खबर नहीं रही। तो अब तक ये जीव सुख के नाम पर कहां कहां सुख मान रहा था और कैसे उसको सुख लग रहा था। अपन पुनः वही दृष्टांत को देखते हैं, उसमें और खुलासा अपन करेंगे। दृष्टांत प्रस्तुत है, यहां पर दृष्टांत पढ़ते हैं फिर से दोबारा। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, क्या करता है कुत्ता? हड्डी चबाता है।
और ऐसे ही हमारे ऊपर भी इसको पूरा घटित करना है। कुत्ता हड्डी चबाता है, ये हड्डी तो एक विषय है, रसना इंद्रिय का विषय है कुत्ते की दृष्टि से। कोई मनुष्य तो हड्डी को नहीं चबाएगा, वो मांसाहारी लोग होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन देखो यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने मांस चबाता है ये बात यहाँ पर नहीं ली, यहाँ पर दृष्टांत में क्या लिया, कुत्ता हड्डी चबाता है, मांस चबाता ये नहीं लिया, और कोई बात नहीं ली, यहाँ पर हड्डी का दृष्टांत दिया जो कुत्ते के अंदर, कि जिसमें कोई भी प्रकार का स्वाद नहीं है। दृष्टांत भी वैसा लिया, मांस नहीं लिया और कोई चीज खाने की नहीं ली, हड्डी ली कि हड्डी में कोई स्वाद नहीं है, लेकिन स्वाद नहीं होने पर भी वो कौन, कुत्ता उस हड्डी में स्वाद मान रहा है। समझ में आ रही दृष्टांत? आज बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे इस चीज को कि जिसमें स्वाद नहीं है उस चीज को लिया। अब उसमें तो स्वाद नहीं है, लेकिन कुत्ता क्या करता है, उसमें स्वाद मानता है। ऐसे ही अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव ये पांच इंद्रिय के जो विषय है उसमें स्वाद नहीं है, लेकिन उसमें स्वाद मानता है। बराबर फिट हुआ अभी दृष्टांत? कि जो हड्डी का दृष्टांत भी इसलिए लिया क्योंकि उसमें स्वाद नहीं है, और हम भी जिस विषयों को सेवन करते हैं उसमें भी स्वाद नहीं है, हम मात्र उसको जानते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव मात्र जानना देखना है। तो जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है उससे अपना खून निकलता है, कुत्ते का निकलता है अपना ही खून, क्यों, हड्डी को वो चबाता है तो उसके जो दांत होते हैं कुत्ते के एकदम बहुत, माने जिस किसी को कुत्ता काटा होगा उसको अनुभव में होगा कि भाई कुत्ते के दांत जब वो काटता है तो किस तरह से डॉग का बाइट लगता है, और फिर 14 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। आजकल कितने लगाने पड़ते हैं पता नहीं, हमने बचपन में सुना था अगर कुत्ता काट ले तो 14 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। हमको भी बचपन में काटा था, अब इंजेक्शन लगाए कि नहीं लगाए हमें याद नहीं है, बचपन में एक बार काटा था। तो अब वो कुत्ता काट जाए तो 14 इंजेक्शन लगाने पड़ते, उसकी जो दांत होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, हालांकि वो कोई कोलगेट या पेप्सोडेंट नहीं लगाता, फिर भी बिना टूथपेस्ट के भी उसके दांत वैसे ही नेचुरल मजबूत होते हैं। हम नाना प्रकार के पेस्ट लगाए तो भी हमारे दांत तो जैसे के तैसे जब टूटने हैं टूट जाते हैं, इतनी बीमारियां होती है। हालांकि वो हमारे सब खान पान ये रसना इंद्रिय के विषयों के कारण ये दांतों के अंदर नाना प्रकार की बीमारियां इस तरह से होती रहती है, हालांकि हमको विषय पे नहीं जाना है। यहाँ पर तो इतना समझो, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है और उससे अपना खून निकलता है, आज हम आपको कुत्ते का खून कैसे निकलता है वो भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, कुत्ता हड्डी को चबाता है और यहाँ से ब्लड निकल रहा है, देख रहे हैं आप लोगों को, ब्लड टपक रहा है, और उसको क्या लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये खून का जो टेस्ट आ रहा है वो हड्डी में से आ रहा है। अब इसको कौन बताए, एक पंडित जी को यहाँ पर हमने खड़े कर दिए, हालांकि टोडरमल जी साहब ही हमको बता रहे हैं, और किसी को क्या बताए, टोडरमल जी साहब ही हमें बता रहे हैं कि भाई कुत्ते को बता रहे हैं ये तेरे जबड़े का खून है, हड्डी का नहीं है। ये तू जो मान रहा है ना कि हड्डी में से बढ़िया टेस्ट आ रहा है, दुख हो रहा है, जबड़ा फट रहा है, उसको नहीं गिन रहा है, लेकिन जो हड्डी चबाते चबाते जो रस आ रहा है, खून का टेस्ट आ रहा है, उसको मानता है कि इसमें से स्वाद आ रहा है। पंडित जी साहब कह रहे हैं ये कुत्ता तू जो हड्डी चबा रहा है ये हड्डी में से कोई स्वाद नहीं आ रहा, ये तो तेरा जबड़ा फट रहा है, उसी का खून का तू स्वाद ले रहा है। यहाँ पर कुत्ते के दृष्टांत में ये बताना है कि ये जो स्वाद आ रहा है वो तेरे ही जबड़े का आ रहा है, वो हड्डी में से नहीं आ रहा। ये दृष्टांत के अंदर यहाँ पर ये बात बताई। एक और दृष्टांत अपन देखते हैं, उसको और स्पष्ट अपन करेंगे। ये दृष्टांत आपने देखा, हाथी को घास के साथ लड्डू मिश्रित करके दो तो उसे घास ही मीठी लगती। देखो यहाँ पर दृष्टांत में क्या बता रहे हैं, हाथी जो होता है, हाथी उसको घास देते हैं तो घास कैसी होती है, क्या आप कहोगे हमें पता नहीं, हमने जो टेस्ट किया है नहीं तो घास का तो हमको पता नहीं, तो घास का आपको पता नहीं, लेकिन घास फीकी होती, इसलिए तो लड्डू दिया जाता है। तो लड्डू मिक्स कर करके उस घास में खिलाया जाता है। अब उस हाथी को क्या लगता है, घास है वो मीठी है, तो घास मीठी है कि लड्डू मीठा है, कि है लड्डू मीठा, लेकिन हाथी क्या मानता है कि हमको इसके अंदर से मीठा टेस्ट आता है। एक आंसू कवि हुए हैं, उनका हम आपको फिर से बताते हैं, कल एक जन ने पूछा भी था, जैसे हाथी ईख, ईख माने होता है गन्ना, जैसे हाथी ईख घास दोनों को
एक मेक कर खाता है, एक मेक करके माने मिला करके, क्योंकि मिला करके दिया जाता है तब वो खाता है। स्वाद कहो फीके मीठे का, सबको साथ चबाता है। स्वाद कहो फीके मीठे का, सबको साथ चबाता है। ऐसे हम भी भोजन करते हैं, तो भोजन के समय आपको बताओ कौन सी चीज का असली स्वाद आता है? असली स्वाद कौन सी चीज का आता है आपको? आटे का है, आपको असली स्वाद नहीं आता। मसाले का असली स्वाद नहीं आता। गुड़ शक्कर का असली स्वाद नहीं आता। क्यों नहीं आता? जब भी आप आटा खाओगे, कुछ ना कुछ उसमें मिला करके खाओगे। आटे को सेक लोगे, शक्कर मिला दोगे, उस तरह से खाओगे। आटे को फिर आप रोटी पराठा बना करके खाओगे, तो उसका जो असली स्वाद है वो नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर भी आप नमक आदि डाल देते हो। तो असली स्वाद क्या होता है? मसाले भी आप सारे मिला करके डालते हो। आप कभी खड़े मसाले डाल करके सब्जी बनाओ, फिर देखो धने का स्वाद अलग आएगा, जीरे का स्वाद अलग आएगा, सब चीज का स्वाद अलग आएगा। आप खड़े डालकर देखो कभी। जो समय सार जी की 14-15 नंबर की गाथा में भी दिया कि जो सब्जी होती है, सब्जी के अंदर लवण माने नमक पड़ा हुआ है, तो उस नमक के कारण इस जीव को लगता है सब्जी ही खारी है, लेकिन आज तक सब्जी खारी नहीं हुई। यहाँ पर तो अपन ने दो दृष्टांत दिए, जो टोडरमल साहब ने लिए हैं, और एक ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिया है। हाथी वाला दृष्टांत किसने दिया है? अमृतचंद्र आचार्य देव ने। कहां पर दिया है? समय सार जी की आत्मख्याति टीका के अंदर। और ये कुत्ते वाला दृष्टांत कहां पर दिया है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर 3रे अध्याय के अंदर दिया है। यहाँ पर टोडरमल साहब 3 तरह के कुत्ते दिखाएंगे। एक तो ये हड्डी चबाने वाला कुत्ता, एक गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता, और एक कुत्ते को लाठी मारेंगे तो वो लाठी को पकड़ता है, लाठी मारने वाले को नहीं पकड़ता। यदि शेर को मारो तो शेर मारने वाले पे झपट्टा मारता है। ऐसे 3 तरह के टोडरमल साहब के ये 3 कुत्ते बहुत प्रसिद्ध है। अभी अपन तो एक ही कुत्ते के पीछे पड़े हैं, एक कुत्ते के पीछे पड़े हैं। मतलब इस कुत्ते के दृष्टांत से अपन समझ रहे हैं कि ये कुत्ते के दृष्टांत से क्या बता रहे हैं। और अपन ने अमृतचंद्र आचार्य देव को भी साथ में लिया, क्योंकि सभी ज्ञानियों का एक मत होता है कि किसी भी प्रकार ये जीव जो गे मिश्रित माने ज्ञान स्वरूप आत्मा है, लेकिन गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहा है, माने गे मिश्रित दोनों को मिला करके एक का अनुभव कर रहा है। इस कारण से ये जीव अज्ञानी दुखी बना हुआ है। प्रश्न क्या किया था यहाँ पर? प्रश्न ये किया था, मिथ्या दृष्टि को गे मिश्रित ज्ञान का ही अनुभवन होता है। दृष्टांत यहाँ पर क्या दिया? जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना खून निकलता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है। जैसे आप भोजन करते हो, तो भोजन करते समय जो स्वाद आपको आता है, आपको भोजन का आता है कि अपने ज्ञान का आता है? बताओ, आपको भोजन का स्वाद आता है कि ज्ञान का आता है? कि उस समय आपको भोजन का स्वाद नहीं आता, आपका ज्ञान उस टाइम पे कैसा है? ज्ञान को अपन सरल भाषा में कहें तो मूड कैसा है? यदि आप किसी से झगड़ा करके आए और फिर भोजन करने बैठो, पति से झगड़ा हुआ, पति से अनबन हो गई, अब आप प्रवचन सुनो, तो आपको प्रवचन का आनंद नहीं आएगा, वही चलता रहेगा। भोजन के अंदर भी आप देखो, दुकान अच्छी चल रही हो और भोजन करने के लिए 10 मिनट के लिए आए, फटाफट भोजन कर रहे हैं, अब बताओ घर वाले पूछे कैसी बनी है दाल, कैसी बनी है सब्जी, अरे हमें नहीं मालूम, हमको देखना है दुकान अच्छी चल रही है, अक्षय तृतीया की दुकान चल रही है। माने खाने में भी उपयोग नहीं है। दुकानदार चाय पीते हैं बाजार की, समझो, हालांकि पीनी नहीं चाहिए, लेकिन चाय आई, चाय वाले ने चाय देकर के गया, अब वो दुकान अच्छी चल रही तो चाय भी क्या होता है, पड़ी रह जाती है। दे करके गया गर्मा गर्म, तब तो पीते नहीं है, और फिर वो आता है सब्जी ग्लास लाओ। आजकल तो ऐसा भी पुण्य नहीं रहा ग्लास का, वो डिस्पोजल आ गए, डिस्पोजल के अंदर पियो पियो और फेंक दो, ऐसा ऐसा चलता है। लेकिन वो चाय जब चाय वाला लेने के लिए आता है कि ग्लास दो, तो चाय वो ऐसी की ऐसी ठंडी पी लेता है। बताओ उसको कैसी लगती है? चाय कड़क लगती है, ठंडी लगती है, मीठी लगती है, कैसी लगती है? तो उसको स्वाद नहीं आता। इसका मतलब वस्तु में से स्वाद नहीं आता। क्यों? उसमें स्वाद है ही नहीं, तो फिर रसना इंद्रिय के विषय क्यों बनाए? कौन से विषय? खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कसायला, ये सारे विषय जो बताए ना, षटरस के विषय, ये विषय क्यों बनाए? कि भाई उसके अंदर स्वाद नहीं है, उसमें से स्वाद आता नहीं है, लेकिन मानते क्या है? मानते क्या है कि उसमें से हमको स्वाद आता है। तो ऐसे ये गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। कुत्ते का दृष्टांत देखा, और साथ में अपन ने हाथी का भी दृष्टांत देखा। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना। उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है। इसका मतलब क्या हुआ? विषयों को भोगता नहीं है। साफ साफ इससे भाषा से आप समझना,
उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, भोगता नहीं है। आज तक ये जीव ने एक भी विषय को भोगा नहीं। क्यों क्यों नहीं भोगा? कोई बताएगा क्यों नहीं भोगा? क्योंकि यदि ये जीव तत्व, जीव अगर पुद्गल को भोगे तो पुद्गल होना पड़े। क्या कहा? जीव तत्व यदि पुद्गल को भोगे तो पुद्गल होना पड़े। जैसे आप जो भोजन करते हो, व्यवहार से कहा जाता है कि आपने भोजन किया, मैंने भोजन किया, लेकिन इसको भोजन को ग्रहण करने वाला मैं नहीं हूं। यदि मैं भोजन को ग्रहण करूं, पुद्गल को ग्रहण करूं, तो मुझे पुद्गल होना पड़े। समझ आई बात? क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव मात्र जानना है। यहां पर साफ साफ लिख रहे हैं, उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है और उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है। जानने से ज्ञान प्रवर्तता है, माने आपने विषय को जाना तो आपका ज्ञान का स्वभाव जो है जानन जानन जानन, वो इस रूप में, इस प्रोसेस से जानना जानना इसका हो रहा है, और कुछ इसका करने का काम नहीं है। तो उस प्रकार ज्ञान प्रवर्तता है, माने ज्ञान रूपी जो उपयोग है वो विषयों को जानने रूप में प्रवर्तता है, भोगने रूप में भी नहीं प्रवर्तता। तो उसी प्रकार ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है यह विषय का स्वाद है। जैसे कुत्ते ने हड्डी को चबाया, स्वाद तो उसका था नहीं क्योंकि उसमें स्वाद है नहीं, लेकिन उसने माना क्या? ये तो हड्डी का स्वाद है। ऐसे ही ये जीव क्या करता है कि अपना उपयोग जो है वो जानन स्वरूप है, वो तो विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान जो प्रवर्तता है उन विषयों के अंदर, कहने में आता है अपना ज्ञान विषयों में प्रवर्तता है, लेकिन ज्ञान विषयों में जाता नहीं है, क्योंकि विषय है वो ज्ञेय है, जानने में आते हैं, ज्ञान उस ज्ञेय में जाता नहीं है। लेकिन जैसे मैं आपको कहूं, आपके यहाँ पर जो मंदिर है उसमें जो भगवान की प्रतिमा है वो, तो आपको ध्यान में आएगी कि नहीं? मैं कहूँ कैंची, तो आपको आपके घर की कैंची दिखेगी कि नहीं? तो आप कैंची में चले नहीं गए, आप अभी मंदिर में चले नहीं गए, लेकिन आपका उपयोग है उसमें प्रवृत्ता, अर्थात उपयोग में वो जानने में आए, तो उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है यह विषय का स्वाद है। उस दृष्टांत के अंदर देखें तो लड्डू का स्वाद है हाथी के लिए, कुत्ते के लिए कहे तो ये हड्डी का स्वाद है। ऐसे ही ये पांच इंद्रिय के विषय है, तो इसको ये जीव को लगता है ये विषय का स्वाद है, तो ये विषयों में से मुझे स्वाद आ रहा है, विषयों में से मुझे सुख आ रहा है, तो ये ऐसा मानता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है ये विषय का स्वाद है। लेकिन विषय में तो स्वाद है नहीं। क्या कह रहे हैं? इसका मतलब जब भी आपको लगे आज कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है, इसमें अच्छी नहीं लग रही है, जैसे अगर कोई कह दे कोई चीज खा करके मुझे तो इसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो कोई कहेगा भाई कोरोना टेस्ट कराओ, टेस्ट नहीं आ रहा है तो कोरोना टेस्ट कराओ, क्योंकि लगता है आपको कोरोना हो गया, स्वाद ही नहीं आ रहा है। भैया उसमें कह रहे हैं टोडरमल साहब कि विषय में तो स्वाद है ही नहीं, तो आएगा कहां से? देखो यहाँ पर अगर कहे कि विषय में बढ़िया स्वाद आ रहा है तो लोग कहेंगे कि तुम्हारी जिह्वा बहुत अच्छी है, टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब तुम स्वस्थ हो। और जैसे कहो कि हमको तो टेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो टोडरमल जी साहब कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि विषय में स्वाद है नहीं इसलिए तुम्हें टेस्ट नहीं आ रहा है। तो लेकिन विषय में तो स्वाद है नहीं, आप ही ने इच्छा की थी और उसे आप ही ने जानकर आप ही ने आनंद मान लिया। क्या कहा? आप ही ने इच्छा की थी, आपने इच्छा की, क्या इच्छा की? कि आज मैं बढ़िया रसगुल्ला बनाऊं। आपने इच्छा की बढ़िया रसगुल्ला बनाओ, और आपका बना रसगुल्ला। फिर इच्छा की थी और आप ही ने जानकर आनंद मान लिया और टेस्ट किया और सबको भी खिलाया, सबने कहा बहुत बढ़िया रसगुल्ला बनाए, तो आपने क्या किया? आनंद माना, मैं बहुत बढ़िया रसगुल्ला बनाता हूँ, बनाती हूँ। क्यों? आपने इच्छा की रसगुल्ला को बनाओ और वो बना, तो अच्छा बनने पर क्या माना कि मैंने ही बनाया, लेकिन आपने बनाया नहीं ना आपने खाया। क्यों? आप ही ने इच्छा की और आप ही ने आनंद मान लिया। अब ऐसा जरूरी नहीं कि भी, क्योंकि क्या होता है अपन जैसी इच्छा करते हैं और वैसा कार्य हो जाता है तो अपने को आनंद होता है, और जैसी इच्छा करते हैं वैसा नहीं होता है तो दुख होता है। तो हुआ क्या कि आपकी यहाँ पर इच्छा का होना और वहां वस्तु का वैसा परिणमन होना, दो चीजें हुई, आपकी इच्छा का होना और सामने वस्तु का वैसा परिणमन होना। तो दोनों के परिणमन होने में ये जीव क्या मानता है? मैंने किया, मैंने अच्छा कार्य किया, मैंने बढ़िया कार्य किया, तो उससे ये जीव मानता क्या है कि मैंने किया। लेकिन आप ध्यान से समझना कि इच्छा का होना अलग बात है, वस्तु का वहां परिणमन होना अलग बात है, दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है। इच्छा स्वतंत्र रूप से परिणमन होती है, वस्तु का परिणमन भी स्वतंत्र रूप से होता है। कई बार आप इच्छा नहीं करते लेकिन परिणमन जैसा होना है वैसा हो जाता है।
तो इच्छा के अनुकूल परिणमन होता है तो ये जीव क्या करता है, आनंद मानता है। जैसा भोजन चाहिए था वैसा मिल गया तो आनंद मानता है। जैसे कपड़े, जैसी साड़ी, जैसे मैं आपको बताऊं, आपको बढ़िया गहना लेने का भाव हुआ कि ये डिस्प्ले पे दुकान में, शोरूम में जो गहना है, बढ़िया सेट है, बढ़िया ऑर्नामेंट्स है, बढ़िया हीरे की अंगूठी है। अब आपने इच्छा की कि ये अंगूठी मुझे मिल जाए, तो मिल गई, तो आप क्या मानते हो, आनंद मानते हो। क्यों? क्योंकि जैसी अंगूठी आपने देखी थी, कल्पना की थी, वैसी मिल गई, तो आप ही ने उसमें आनंद माना। लेकिन उस अंगूठी में से आनंद नहीं आया। समझ बात? अब आपका समझो पति के साथ झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई या कोई भी कुछ हो गया, अब वो अंगूठी आपको दे कि चलो कोई बात नहीं, झगड़ा तो होता रहता है, ये लो तुम्हारी मनपसंद अंगूठी। अब बताओ, वो अंगूठी देंगे तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? गहना देंगे तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? या कोई आपको गाना पसंद हो, आपको पसंदीदा गाना सुना दे आपको, तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? वो गाने के अंदर आनंद नहीं है, अंगूठी के अंदर आनंद नहीं है, कोई भी विषय के अंदर आनंद नहीं है। मैं आपको सरल दृष्टांत देकर के बताऊं, कोई 20-25 साल की जो महिला है वो विधवा हो जाए, अब बताओ वो दुखी हो रही है पति के वियोग में, अब उसको कौन सी सीरियल दिखाए तो उसको आनंद आएगा? उसको कौन सा भोजन कराए तो आनंद आएगा? उसको कौन सी साड़ी दिलाए, कौन सा गहना दिलाए तो आनंद आएगा? बताओ। नौकर चाकर पूरी सेवा के लिए उसके रख लिए, तुझे कुछ नहीं करना है, बताओ उसको किस चीज से आनंद आएगा? कि बस पति के बिना जैसे उसको सूना लगता है, आनंद नहीं आता, इसी प्रकार यहाँ ज्ञानी कहते हैं तेरे ज्ञान रूपी अनुभूति के बिना, कि तू ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है, इस अनुभूति के बिना तुझे आनंद आ नहीं सकता। जो सच्चा जैन अपन ने रचना पढ़ी थी, अभी सच्चा जैन के भी हमारे प्रवचन चल रहे हैं, उसको भी आप सुन सकते हो, एक एक रचनाओं के एक एक लाइन पे प्रवचन हो रहे हैं। वहां पर हमने बताया स्वानुभूति बिन परिणति सूनी, राग जहर समझाने जो। तो स्वानुभूति के बिना परिणति सूनी है। ज्ञानियों को स्वानुभूति के बिना, ज्ञानी क्या कहे, अज्ञानी, अज्ञानी का जीवन सूना होता है और ज्ञानियों का जीवन तो समृद्ध होता है। तो अज्ञानी को सूना सूना लगता है, जैसे घर में कोई नहीं हो तो अज्ञानी को सूना सूना लगता है, कोई घर में ही नहीं है, अब 2 प्राणी रह गए, सब बाहर चले गए, तो सूना सूना लगता है। घर में भोजन भी कुछ, आज मिठाई नहीं बनी हो, जिसको मिठाई की रुचि हो, मिठाई नहीं बनी हो तो भोजन की थाली सूनी सूनी लगती है। ऐसे यहाँ पर ज्ञानी, अज्ञानी को पूरा जीवन विषयों के अभाव में सूना लगता है, और ज्ञानियों को विषय हो कि ना हो अपने स्वभाव के बल पर समृद्धता लगती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ही ने इच्छा की और वैसा परिणमन हुआ, तो ये क्या, ऐसा जानकर आप ही ने आनंद माना, मैंने खुद ही ने आनंद माना। इंडिया जीत जाए तो बहुत मजा आ जाए, और इंडिया जीत गई तो बताओ मजा आया कि नहीं आया? इंडिया जीतने पर मजा आया। तो इंडिया के जीतने मरने से क्या हुआ, तुम्हारा जीतने हारने से क्या हुआ? कि हमने इच्छा की थी इंडिया जीत जाए तो मजा आ जाए, और कई बार तो बोलते ना अभी इस बॉल पे 6 पड़ेगी, और 6 पड़ जाए तो ये मैंने बोला था ना 6 पड़ेगी। क्यों? तुमने इच्छा की और वैसा हो गया तो तुम आनंद मानते हो। ऐसे ही टोटोमल जी साहब कहते हैं आप ही ने इच्छा की थी और उसे आप ही ने जानकर आप ही ने आनंद मान लिया। परंतु, परंतु टोटोमल साहब का एक पैटर्न वर्ड है, अगर आपने पढ़ा हो ग्रंथ तो परंतु बहुत बार आता है, लगभग 700 बार अराउंड बोल रहा हूं, प्रॉपर संख्या नहीं है, 700 बार करीबन उन्होंने परंतु शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप हूं। कितनी सुंदर बात यहां पर ली, मैं कैसा हूं कि मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। अनादि मतलब मेरी कोई शुरुआत नहीं है, अनंत अर्थात अनंत काल तक यही मेरा स्वभाव रहेगा, ज्ञान 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 ज्ञान, फिर ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। देखो मैं अनादि एक बात, अनंत दूसरी बात, तीसरी ज्ञान स्वरूप, चौथी आत्मा हूं, 4 बातें ली। मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, समझ यही बात, मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। इसको कभी भी मत भूलना, ये आपका परिचय है, ये आपका क्या है, परिचय है। आप कौन हो? तो मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ये मेरा परिचय है। फिर क्या कह रहे हैं, ऐसा नी केवल ज्ञान का तो अनुभवन है नहीं। कल आपने पूछा था नी केवल ज्ञान, नी केवल ज्ञान का प्रॉपर वर्ड हम देखकर आए, उसमें ग्रंथ में पढ़ा, तो नी केवल ज्ञान का हमने कल ओनली ज्ञान किया था, मात्र ज्ञान। तो वहां पर प्रॉपर वर्ड दिया है, मात्र ज्ञान भी होता है, प्रॉपर वर्ड वहां पर दिया है नी केवल ज्ञान का, पर से भिन्न ज्ञान। क्या कहा नी केवल ज्ञान का?
पर से भिन्न ज्ञान, अर्थात मैं पर से भिन्न हूं ऐसा ज्ञान का अनुभव, इसका नाम है नी केवल ज्ञान का तो अनुभवन है नहीं। माने इस जीव को विषयों को भोगना तो शब्द कहने में आता है, विषयों को जानता है, इसको जान करके जैसे विषय है नहीं वैसा उल्टा जानता है, उल्टा मानता है। तो इस जीव को ऐसा लगता है कि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसी ये वस्तु है, तो ऐसा इस जीव को लगता है। लेकिन नी केवल ज्ञान अर्थात ये विषय से मैं भिन्न हूं ऐसा अनुभवन इस जीव को नहीं हुआ। तो मैं कैसा हूं? अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं ऐसा। और नी केवल ज्ञान अर्थात पर से भिन्न, पर से भिन्न ज्ञान का तो अनुभव नहीं है, मैं तो पर से भिन्न मात्र ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा अनुभवन है नहीं। जबकि मैंने नृत्य देखा, राग संगीत सुना, फूल सूंघा, स्वाद लिया, स्पर्श किया, शास्त्र जाना, मुझे यह जानना, इस प्रकार गे मिश्रित ज्ञान का अनुभवन होता है, उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। देखो बहुत लंबा चौड़ा वाक्य हो गया, सरलता करते हैं अपन। देखो, जबकि मैंने नृत्य देखा, नृत्य को देखते हो कि जानते हो? नृत्य को देखते हो कि जानते हो? लेकिन लगता है आज मैंने डांस शो देखा, आज मैंने फलानी चीज देखी, तो मैंने नृत्य को देखा, राग माने संगीत को सुना। तो आप ये प्रवचन को, कक्षा को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हमको लगता है हम सुन रहे हैं। कई बार कोई को नींद आ रही हो तो अपन पूछते, वक्ता लोग पूछते हैं, अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ सब सुन रहे। सो रहे हो कि सुन रहे हो? नहीं सब सो नहीं रहे, जाग रहे, जाग रहे। जाग रहे हो कि सुन रहे हो? तो कहेगा जाग रहा हो। और सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? कि सुन रहा हो। कि तुम सुनने वाले हो, जागने वाले हो कि सोने वाले हो? नहीं नहीं मैं तो जाग रहा हूं, मैं तो सुन रहा हूं। अरे तुम जागने वाले भी नहीं हो, सुनने वाले भी नहीं हो, सोने वाले भी नहीं हो, मात्र जानने वाले हो। ऐसा नहीं केवल ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ, ऐसा पर से भिन्न ये जो क्रिया है सोने की, जागने की, सुनने की, देखने की, इससे भिन्न मैं आत्मा हूं ऐसा इसको कभी भी अनुभव नहीं हुआ। मैंने नृत्य देखा, संगीत को सुना, फूल को सूंघा। आजकल फूल सूंघते हैं आप लोग? फूल को नहीं सूंघते होंगे, लेकिन वो डिओड्रेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हो, इत्र आदि जो भी लगाते हो, उसको सुगंध को सूंघते हो। तो ऐसे जो जो कुछ भी होती है, स्मेल आती है, अच्छी स्मेल, और क्या बोलते हैं, फ्रेग्रेंस बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रेग्रेंस बोलते हैं। स्मेल वो गंदी स्मेल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी खुशबू का स्वाद आने पर भी, स्वाद मतलब उसकी फ्रेग्रेंस आने पर भी, राग संगीत सुना, फूल सूंघा, स्वाद लिया, स्पर्श किया। स्पर्श में भी कैसा होना चाहिए? कि गद्दा कैसा होना चाहिए, बैठने की जगह बताओ, नरम सा होना चाहिए, बहुत कड़क नहीं होना चाहिए। हर चीज के अंदर आप जो बिस्किट या कोई घर में चीज बनाते हो तो स्पर्श में कैसा होना चाहिए? कड़क, कड़क हो तो फिर चबेगा नहीं। तो हर चीज के अंदर आप क्या देखते हो? अपने अनुकूल देखते हो। तो शास्त्र, और फिर फूल को सूंघा, स्वाद लिया, स्पर्श किया, शास्त्र जाना, मैंने फलाना ग्रंथ पढ़ लिया, छेड़ाला जी पढ़ लिया, समेसार जी पढ़ लिया, उसको जान लिया, उसको जान लिया। तूने अपने को जाना कि नहीं जाना? कि तूने अपने को नहीं जाना तो तुझे अपने विषयों की ही प्रधानता रहेगी। अभी यही बता रहे हैं ना, देखो, शास्त्र जाना, मुझे यह जानना, इस प्रकार गे मिश्रित ज्ञान का अनुभवन होता है। मतलब मिली जुली, मिली जुली सरकार समझते हो ना, गे और ज्ञान दोनों को मिला दिया। जानने का काम था ज्ञान का, और गे दोनों को एक मान लिया। माने गे जो है, उस गे और ज्ञान दोनों को एक रूप से अनुभवन करता है। जैसे हड्डी चबाने का दृष्टांत देख लो, जैसे हाथी लड्डू को और घास को मिलाकर के खाता है और एक अनुभव करता है, ये सुन लो। ऐसे ही हम पांच इंद्रिय के विषयों को सूंघने की बात करी कि आप देखो, पांच इंद्रियों के विषयों में प्रसिद्ध जो हुए हैं, आगे और भी दृष्टांतों में चर्चा आएगी, वे हाथी है, मछली है, भौरा है, हिरण है। तो ऐसे अलग अलग जीव जितने भी बताए गए हैं पंचेंद्रिय के अंदर आसक्त हुए, वो तो एक एक इंद्रिय के विषय में आसक्त थे। तो उनकी दशा क्या हुई? बंधन में पड़ा, बंधन में पड़ना पड़ा, मरण होना, इतनी इतनी वेदनाएं, दुखों का सामना करना पड़ा उन जीवों को। तो जो पांच इंद्रियों के विषयों में आसक्त होंगे, पांच इंद्रियों को जो विषय प्रवृत्ता है उसमें एक मानेंगे, उनकी दशा भी उन जैसी ही होगी। क्यों? ये मिश्रित ज्ञान का अनुभवन होता है, उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। उससे क्या होता है कि पांच इंद्रियों के विषयों की, माने आपने गे को जाना, मैंने गे को जाना,
मैंने मतलब आत्मा ने, ज्ञान ने गे को जाना। तो गे को जाना कि ज्ञान को जाना? कि जाना तो मैंने अपने ज्ञान को ही, लेकिन गे के एंगल से कहने में आए तो कहने में आएगा गे को जाना, और ज्ञान के एंगल से कहने में आए तो ज्ञान को जाना। क्यों? आत्मा का स्वभाव जो है वो है स्वपर प्रकाशक। क्या है आत्मा का स्वभाव? आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, और स्वपर प्रकाशक होने से आत्मा स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। ऐसा कहने में आता है पर को जानता है, लेकिन पर को जानने के लिए आत्मा को, जीव को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपो आप ज्ञान में झलक जाता है। क्योंकि दर्पण जैसे होता है, दर्पण दर्पण जो माने दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब झलकता है, दर्पण की जो स्वच्छता है वो स्व प्रकाशक, और उसमें जो प्रतिबिंब दिखते हैं, झलकते हैं, वो है पर प्रकाशक। तो दर्पण का स्वभाव जैसे झलकाना है, वैसे ही मेरे ज्ञान का स्वभाव भी झलकाना है। उस ज्ञान के अंदर ज्ञान ज्ञान रूप से भाषित होता है, ये स्व प्रकाशक, और ज्ञान के अंदर गे झलकते हैं, ये पर प्रकाशक। तो ऐसा एक साथ होता है, अलग अलग नहीं होता। पर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की नजर होती है गेयों पर, तो गेयों पर होने से क्या होता है कि उसको लगता है गे इसमें प्रकाशित हो रहे हैं, गे झलकते हैं, लेकिन ज्ञानी को उस ज्ञान के अंदर मात्र ज्ञान ही झलकता है, ज्ञान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे दृष्टांत देकर के आपको समझाओ कि जैसे तालाब के अंदर तारे और चंद्रमा झलक रहे हैं, बराबर, चांदनी रात, और तालाब के अंदर तारे और चंद्रमा झलक रहे हैं। अब बताओ, जिसको स्विमिंग करना आता है उसमें डाइव मार सकता है कि नहीं मार सकता? कूद सकता है कि नहीं कूद सकता? तारे चंद्रमा है उस तालाब के अंदर, यदि उसके अंदर वो डाइव मारेगा, कूदेगा, उसके बालों में तारे नहीं उलझ जाएंगे? चंद्रमा से सर टकरा नहीं जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहां पर तारे और चंद्रमा जो झलक रहे हैं, वो तारे और चंद्रमा जो झलक रहे हैं, वो तारे और चंद्रमा क्या है कि वो मात्र उसके अंदर प्रतिबिंबित हो रहे हैं, उसमें तारे और चंद्रमा तालाब में गए ही नहीं। समझ बात? तारे और चंद्रमा तालाब के अंदर गए ही नहीं। क्यों? वो तो मात्र प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसे ही मेरे ज्ञान के अंदर मात्र गे झलकते हैं, मेरे अंदर गे आए नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं गे मिश्रित ज्ञान का ही अनुभवन होता है। किसको होता है? मिथ्या दृष्टि जीव को गे मिश्रित ज्ञान का ही अनुभवन होता है। अब कह रहे हैं कि उस गे मिश्रित ज्ञान का ही अनुभवन होता है, उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। उससे आपको क्या लगता है? भाई फलानी चीज खाए तो बढ़िया आनंद आ जाए, फलानी टीवी देखे, फलानी चैनल देखे, फलाना कॉमेडी शो देखे, फलानी चीज करे तो बहुत आनंद आ जाए। ऐसे पांच पांच इंद्रियों के विषयों के अंदर इसको मुख्यता किसकी रहती है? गेयों की मुख्यता रहती है। और ये गेयों की मुख्यता रहने पर इसको लगता है मुझे गेयों में से ज्ञान होता है, गेयों में से स्वाद आता है, गेयों में से आनंद आता है। तो ये भी कुत्ता और हाथी की श्रेणी में आ गया। क्यों? क्योंकि कुत्ता को भी यही लग रहा था और हाथी को भी यही लग रहा था। तो ये जीव पशु की भांति पर वस्तु के अंदर से सुख और ज्ञान मिलता है ऐसा अनुभव कर रहा था। लेकिन वास्तविकता ऐसी है कि ये मिथ्या दृष्टि को ही ऐसा गे मिश्रित ज्ञान का अनुभवन होता है। ज्ञानियों को तो हर समय ये रहता है कि मेरा ज्ञान है, उस ज्ञान का ही मैं हर समय आनंद ले रहा हूं, ज्ञान का ही मुझे स्वाद आ रहा है, गेयों का स्वाद नहीं आ रहा। ज्ञान का स्वाद मतलब आत्मा का स्वाद, आत्मा का अनुभवन हो रहा है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, पूर्व की कक्षा में भी ये मैंने पूछा हुआ है, आपको फिर से पूछते, कोई भूल गया हो तो। दांतों का स्वाद आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दांतों का स्वाद नहीं आ रहा है ना? दांतों का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? दांत का थोड़ी ना स्वाद होता है। कोई रसगुल्ला मुंह में रखा हो तो उसका स्वाद आएगा, बराबर कि नहीं? दांतों का स्वाद, अभी सब चेक कर रहे होंगे कि पंडित जी भैया जी कह रहे हैं दांतों का स्वाद आता है, दांतों का स्वाद आता है। अभी सब चेक कर रहे होंगे दांतों का कैसा स्वाद आ रहा है, कैसा स्वाद आ रहा है। हम कह रहे हैं दांतों का स्वाद आता है। क्यों दांतों का स्वाद कैसे आता है? क्योंकि अब तक हमको, अभी जो लाइन पढ़ रहे ना, इस जीव को गे मिश्रित ज्ञान का अनुभवन होता है, उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। इसका मतलब दांतों का स्वाद आ रहा है, इसको नहीं देख रहा है, लेकिन रसगुल्ला खाया, करेला खाया और जो कुछ भी भोजन में आप ग्रहण करते हो उसका स्वाद आता है, उसका आपको लगता है उसका स्वाद आ रहा है। लेकिन दांतों का स्वाद जो ऑर्डिनरी है,
जो हर समय आ रहा है, रात को भी दांत का स्वाद आ रहा है। कैसे आ रहा है दांत का स्वाद? प्रश्न करता हूं, दांत है वो जीव है कि पुद्गल है? क्या है दांत? ये दांत जीव है कि पुद्गल है? कि पुद्गल है, बराबर, पुद्गल है। ये दांत पुद्गल है। अब पुद्गल में क्या होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण। अब रस नाम का गुण है, तो रस कितने प्रकार के होते हैं? खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कषायला, बराबर, ये 6 प्रकार के रस जो है ना, तो उसके अंदर ये दांतों का स्वाद खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, चरपरा है कि नहीं है? तो आचार्य भगवान ने कहा कि जिसका कोई स्वाद ना हो उस स्वाद को कषायला कहते हैं। क्या कहते हैं? कषायला। ये दांतों का स्वाद जो है वो कषायला है। इट मीन्स दांतों का भी स्वाद होता है, क्योंकि पुद्गल के अंदर रस नाम का गुण है, और रस नाम का गुण होने से पुद्गल के अंदर भी स्वाद होता है। समझ में आई बात? इसका मतलब पुद्गल का भी स्वाद होता है, रस नाम का गुण है। लेकिन हमको जो भी लाइन पढ़ रहे अपन, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन होता है, उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। रसगुल्ला टेस्टी, करेला टेस्टी, फलानी चीज टेस्टी, लेकिन भाई तुम्हारे जो दांत है, दांतों में स्वाद आ रहा है वो दिख ही नहीं रहा है। ऐसे ही आत्मा का स्वाद निरंतर आ रहा है, ज्ञान का स्वाद निरंतर आ रहा है, तो ज्ञान के स्वाद का तो आस्वादन करता नहीं, लेकिन ज्ञेयों के विषयों की प्रधानता रहती है। मैंने ये भोजन किया बढ़िया टेस्टी, मैंने ये देखा, मैंने ये सुना। तो ऐसे 5 इंद्रियों की जो विंडो है, उस विंडो से जो जो देखता है उसको वही स्वाद नजर आता है। लेकिन जहां से स्वाद आता है, जिसके अंदर ज्ञान का स्रोत, माने ज्ञान का जो स्रोत है, आनंद का जो स्रोत है, वहीं से सारी सप्लाई होती है। ये किरणें वहीं से सप्लाई होती है देखने जानने की। उस ज्ञान का तो अनुभव करता नहीं, इस कारण से इसे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है, ज्ञेयों की मुख्यता होती है, ज्ञान की मुख्यता नहीं करता। ज्ञानी क्या कहते हैं इस प्रसंग में, मैं आपको बताऊं कि जैसे मीराबाई का एक प्रसंग आया। मीराबाई को पता होगा, मीराबाई का नाम सुना होगा आपने, कृष्ण की भगत थी, वो भजन करती रहती थी कृष्ण जी की। अब उस समय उनकी जो सखी थी, उस सखी ने कहा मीराबाई से, मीराबाई थोड़ा अपना हुलिया वुलिया अच्छा रखा करो, थोड़े बाल बाल बना दिया करो, थोड़ा सजना संवरना कर दिया करो। अब मीराबाई कहे कि नहीं, हमको तो बस कृष्ण जी की भक्ति में आनंद आता है, बाकी सुध बुध नहीं रहती। तो उनकी सखी ने कहा मीराबाई से कि कोई बात नहीं, आप पूरा श्रृंगार नहीं करो तो कोई बात नहीं, आपकी आंखों में जरा सा काजल लगा दो। क्या लगा दो? आपकी आंखों में जरा सा काजल लगा दो, तो थोड़ी आप सुंदर दिखोगी। तो मीराबाई ने जवाब दिया, मेरी आंखों में कृष्ण बसे हैं, काजल के लिए स्थान नहीं। ऐसे ज्ञानी कहते हैं, मेरे ज्ञान में ज्ञायक बसा है, ज्ञेयों के लिए स्थान नहीं। क्योंकि ज्ञायक की प्रधानता ज्ञानियों को होती है, ज्ञान की प्रधानता ज्ञानियों को होती है, और मिथ्यादृष्टि जीवों को ज्ञेयों की प्रधानता होती है, विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। क्योंकि उनको, यहाँ पर जो बात लिखी, नी केवल ज्ञान का अनुभवन तो होता नहीं है, इसलिए उनको विषयों की ही प्रधानता रहती है। इस कारण से ज्ञानी और अज्ञानी में ऐसा अंतर पाया जाता है। अंत में अपन देख लेते हैं, मिथ्या दृष्टि ये मिश्रित ज्ञान का अनुभवन करता है। 2 प्रकार से संसारी जीव है, एक तो एकांत विषयों में तथा जड़ द्रव्यों में सुख मान रहे हैं। ऐसे संसारी जीव है कि तो विषयों में और 5 इंद्रियों के विषय कहो या जड़ पदार्थों में सुख मान रहे हैं। और दूसरे वे जीव जो जैन कुल में उत्पन्न होने पर भी, हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो जैन कुल में उत्पन्न होने पर भी, जिनवाणी का सच्चा उपदेश मिलने पर भी हम पर द्रव्य में सुख मान रहे हैं, इसलिए वे दोनों मिथ्या दृष्टि है। आज अपन इसकी चर्चा की, इसकी कल चर्चा अपन करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।